पिछली वीडियो में हमने ये वाले 3 श्लोक देख लिए थे। इस वीडियो में हम इस तरफ वाले 3 श्लोक देखेंगे। अर्थात ये भारत भूमि वाला जो चैप्टर है इसमें कुल मिलाकर 6 श्लोक हैं, जिसमें से 3 श्लोक हम समझ भी चुके हैं और उनके अनुवाद मैं आपको बोल चुकी हूँ, आप लिख लीजिएगा। इस वीडियो में हम ये बाकी के 3 अनुवाद करेंगे, इनको समझेंगे भी और इनको लिखेंगे भी। तो पहला दिया है इयं ज्ञानिनां च वैज्ञानिनां पिप असता जानाम्यं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धार्यते छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसको लिखना है, पहले आप समझ लीजिए, लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए। यह ज्ञानियों मतलब ज्ञानिनां मतलब ज्ञानियों, वैज्ञानिनां मतलब वैज्ञानिकों और बहुत से यह विज्ञानियों और बहुत से विद्वान जनों, ये लिखा है ना। विप सत्यता सज्जनाम नियम मतलब विद्वानों, संस्कृतानाम मतलब सुसंस्कृतों की भूमि है। यह ज्ञानियों, विज्ञानियों, विद्वानों और संस्कृतियों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धार्यते, यहाँ पर बहुत से मतों को मतलब जानने वाले समझने वाले लोग एक साथ रहते हैं। छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि हमेशा संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। अब इसको जब मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखना है। लिखने के लिए आपको बोल रही हूँ, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान जनों तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। यह विभिन्न मत रखने वाले लोगों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। ये हमें लिखना था चौथे का। अब हम देखेंगे पांचवा लिखा है यहाँ से यहाँ तक। इयं शिल्पानां यंत्र विद्याधारणं भिषक्त शास्त्राणां भूः प्रबंधे युक्तानां नटानां नटीनः कवीनां धार्यं छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ पे इसका अर्थ है शिल्पाना मतलब कारीगर जो होते हैं, विभिन्न तरह के कार्यों में जो निपुण होते हैं, वो किसी भी उसमें हो सकता है, चाहे वो औजार बनाना हो या चित्रकला बनाना हो या मिट्टी के बर्तन बनाना हो, तो ये सब शिल्प कला की ये दृष्टि में आता है। तो ये कह रहे हैं कि इस भूमि पर बहुत से शिल्पकार रहते हैं, बहुत सी विद्याओं को जानने वाले रहते हैं, यंत्र विद्या को जानने वाले रहते हैं, बहुत से शिल्पकार रहते हैं, यंत्र विद्या को जानने वाले रहते हैं, बहुत से शास्त्री मतलब जो शास्त्र होते हैं ना, शास्त्र को मतलब जो समुदाय में जो निवास करते हैं कि मतलब समुदाय को किस तरह से चलाना है, समाज के लोगों को किस तरह से रहना है, इसका जो प्रबंध करते हैं। तो ऐसे बहुत से शास्त्री लोग भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। बहुत से नटानाम नटीनम कविनम धारते मतलब अभिनेता, अभिनेत्री और कवियों की भूमि है। नटानाम मतलब संस्कृत में जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं ना, जिनको आप हीरो हीरोइन बोलते हैं इंग्लिश में, उनको हिंदी में अभिनेता अभिनेत्री बोलते हैं और उन्हीं को संस्कृत में नटानाम नटीनाम बोलते हैं, मतलब अभिनेता और अभिनेत्री। कविनाम मतलब बहुत से कवि भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, कारीगरों की यंत्र विद्या को जानने वालों की, कारीगरों की यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। कैसे? कारीगरों की यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की, समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुए की भूमि है। यहाँ अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की तथा कवियों की भूमि है। आज की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है।
ये हो गया हमारे 5वें वाले का। अब हम देखेंगे 6वां वाला, 6वां भी और हमारा आज का लास्ट भी इस चैप्टर का। यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ तक जाएंगे इसको, ठीक है। बने दिग्गजानाम यथा केसरीणाम तटिनामियम वर्धते भूधराणाम सिखिनाम सुकानाम पिकानाम धार्यम छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसको हम देखेंगे, इसका जो अर्थ होगा वो होगा भारत भूमि में बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, ये लिखा है ना, बने दिग्गजानाम मतलब बहुत बड़े विशाल जंगल है। यथा केसरी नाम, यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े हाथी और शेर रहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े हाथी और शेर रहते हैं। तटामियम वर्धते भूधराणाम, नदियां अथवा पर्वतों की भूमि है। सिखिनाम सुकानाम पिकानाम धार्यते, यह भूमि मोर तोतों तथा कोयलों की, कोयल पिकानाम मतलब पिक माने क्या होता है कोयल, सिखिना मतलब मोर और ये सुकाना मतलब तोता। मोर तोता और कोयल की भूमि है। यहाँ पर जो जंगल बने हुए हैं उनमें बहुत तरह के विशाल जंगलों में शेर हाथी और रहते हैं। यहाँ पर इन जंगलों में मोर तोते और कोयल भी निवास करती हैं। अब इसको जो हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, यह जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों सिंहों की भूमि है। यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। ये लिखा ना, तटनियम वर्धते भूधराषणाम मतलब यह नदियों और पर्वतों की भूमि है। यह फिर अगली लाइन में लिखा ना, सिखानाम सुकानाम पिकानाम धार्यते, तो इसको देखना है, यह मोर तोतों तथा कोयलों की भूमि है। कोयल वाला कोयल है, ये कोयलों वाला कोयल नहीं तो आप लोग काला वाला कोयला समझ लो, कोयला नहीं है, कोयलों की भूमि है। भारत की यह भूमि स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। ये हो गया हमारा पूरा, मतलब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको इसकी एक्सरसाइज समझाऊंगी। ओके, बाय।